आप लोग पर बंद करो। गुड मॉर्निंग मेरे इंजीनियर यारों। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो इसमें मैंने क्या कंसेप्ट लगाया था कि जो बर्ड कटर, जो गन्ने का बीच वाला बर्ड रहता है, उसको वापिस वो लोग बर्ड में डालते हैं। तो मराठी में बोलते हैं कि रोपण करायचं, सो काइंड ऑफ। तो उसको दब बर्ड कट होने के बाद उसको अभी एक्चुअली प्लांटेशन के लिए यूज़ होता है, बर्ड रिक्वायर्ड रहता है, तो बाकी एक्सेसिव पार्ट नहीं रहता। एक्चुअली फार्मर क्या करते हैं कि बीच में कट करके डायरेक्ट दो टाइप में रहता है। एक डायरेक्ट लगा सकते हो उसको, नहीं तो जो ये रहता है रोप वाटी का, क्या बोलते हैं उसको, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो नर्सरी टाइप में तो वो लोग जब बनाते हैं तो प्लांट बना के देते हैं डायरेक्ट। तो उस केस में ये बर्ड कटर मशीन यूज होता है। तो नॉर्मली मैनुअल लोग बर्ड कटिंग करते हैं, तो इसको ऑटोमेटिक मैंने बनाया था, जैसे आप वीडियो भी देखे हो। तो प्लांट आता है, शुगर केन आता है, गन्ना आता है। गन्ना एक स्टॉपर लगाया था, वहाँ जाकर रुकता है, ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है। वापिस कट होने के बाद वो नीचे गिर के एक साइड होता है, एक्सक्लूसिव पार्ट अलग होता है, जैसे दो ट्रे लगा के दिखा था। एक्सक्लूसिव पार्ट अलग हो गया, बर्ड बेसिकली कलेक्ट हो गया, और वो प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगी। इसमें हमने पीसीबी नहीं यूज़ किया था, क्योंकि स्टूडेंट का कॉस्ट का इशू था। जब जितना हम लोग सेमी ऑटोमेशन कर पाए तो किए। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट है, आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो, और एग्रीकल्चर बेस पे बहुत अच्छी मशीन है बर्ड कटर मशीन। तो इसको बेसिक न्यूमेटिक एक्चुएटर यूज़ किया मैंने कटिंग पर्पज़ के लिए। उसको ब्लेड यूज़ किया, और मैंने बहुत सिंपल तरीका है, मैनुअल वाला जो रहता है उसको लिया, उसको कट के ऊपर एक शेप बनाया, यू टाइप में क्लिप बना के उसके ऊपर एक्चुएटर लगाया, तो प्रेस होके ऑटोमेटिक। तो धार लगाने वाला जो ब्लेड रहता है वो बहुत सिंपल। तो अगर ब्लेड भी बना रहा ना, तो कभी भी ब्लेड बनाते टाइम जो हैक्सो आता है, मिरिंडा का ब्लेड आता है जो मेटल कटिंग के लिए यूज होता है, उसको लेके धार लगाना, क्योंकि WPS मटेरियल होता है, स्पेशली ब्लेड पर्पज के लिए आता है, ज़्यादा रस्टी नहीं होता। और SS भी यूज़ कर सकते हो, पर SS से भी बेहतर ये वाला चलता है, जिसको शार्पनर धार अच्छा बनता है उसके ऊपर। तो आप WPS मटेरियल यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली लॉन्ग वीडियो बनता है, आपको सुनने का आदत नहीं रहेगा रील्स के वजह से, बट अगर आप सुनोगे तो आपको मालूम होगा, लो क्वालिटी वीडियो हाई हाई नॉलेज रहता है, वैसा वाला चीज़ है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है, बट जितना है उससे अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, जितना प्रोजेक्ट मैंने अब तक बनाया, जितना मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ, उसके हिसाब से WPS आप मटेरियल यूज़ करो, SS भी यूज़ कर सकते हो। ब्लेड शार्पनर रखो, जितना शार्प होगा उतना ऑटोमेटिक कट होगा। और इसका अगर आप आगे वाला वर्जन बना बना दिया है और बनाने वाले हो, बनाओगे, तो मुझे पिन कमेंट में लिंक भेज देना, मैं देख लूँगा। और मेरे इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी आपको डाल दूंगा, आपका वीडियो लिंक डाल दूंगा, और प्रमोशन कर पाऊंगा। और मुझे अच्छा लगेगा कोई यही प्रोजेक्ट को ऑटोमेशन पे लेके जाके एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट कर पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ अ फ्यूचर। क्योंकि 2030, मेरे ख्याल से 2030 के बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आएगा, जो एग्रीकल्चर लोग फोकस करेंगे। मेरा मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ज़्यादातर रहता है एग्रीकल्चर बेस्ड, सोलर बेस्ड, जिसकी तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी को मैं प्रमोट कर पाऊँ। और वही फ्यूचर है अपना। जैसा अभी सिल्वर की कॉस्ट बढ़ रही है, तो बहुत ये सब फोकस करना ज़रूरी है हम लोग को एज ए इंजीनियर, कि रिन्यूएबल सोर्स कैसे तो करके पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम कैसे बना पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि एग्रीकल्चर में मेन कॉस्ट आता है लेबर कॉस्ट। कॉस्ट बहुत कॉस्टली रहता है, एक फार्मर को बेसिक लेबर का कॉस्ट सस्टेन करना है बहुत मुश्किल। आप इंडस्ट्री में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज अ एग्रीकल्चर जाओगे तो इनपुट कॉस्ट है, क्योंकि आगे आपका जो प्लांटेशन है वो नेचर पे डिपेंडेंट है, आपका कोई कंफर्म नहीं है। तो आपको उसके लिए एट प्रेजेंट में इनिशियली जितना कम कॉस्ट आप लगा पाओगे उतना बेनिफिशियल है। मैनुअल मशीन है, और आप अगर नर्सरी फोकस करोगे तो आपको ऑटोमेटेड मशीन रहेगा, तो आपका ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा। क्योंकि एक लेबर बेसिक भी 350-400 रुपये अगर ले रहा है बेसिक हमारे साइड पे, तो कई जगह 300 लेंगे, 200 लेंगे, बट 8 घंटे का 200 रुपये कमाना या 300 या 400 रुपये कमाना वर्थ नहीं है। तो इसके लिए अगर ऑटोमेटेड मशीन आएगा, हाँ लेबर आप एक तरफ ऐसा भी बोलोगे कि लेबर का हटा रहे हो, बट वो लेबर दूसरा काम भी कर सकता है जिसके ऊपर वो पैसा कमाएगा। और एज अ मैन्युफैक्चरर
अगर देखा जाएगा पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत यूज़फुल प्रोजेक्ट है, और इसका अपग्रेडेड वर्जन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो हम भी बना के दे सकते हैं, तो आप अप्रोच कर सकते हो। और ये भी प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।